हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 11th के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 21 और अध्याय का नाम है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 5 वीडियो पहले ही बना दिया है। अगर आपने ये पांचों वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। आज हम जानने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र का कौन कौन सा भाग होता है, उसकी कैसी संरचना होती है, मानव देखता कैसे है, ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। वयस्क मनुष्य के नेत्र लगभग गोलाकार संरचना है। जो वयस्क मनुष्य का नेत्र होता है वह लगभग गोलाकार होता है, मतलब देखने में पूरा गोल नहीं होता, लगभग गोल होता है। नेत्र की दीवारें 3 परतों की बनी होती है। जो नेत्र की दीवार है भीतर से, वो 3 परतों की बनी होती है, 3 परतों की, ठीक है। बाहरी परत घने संयोजी उत्तकों की बनी होती है, जिसे स्क्लेरा कहते हैं। जो सबसे बाहरी परत है, ठीक है, जो सबसे बाहरी परत है वह घने संयोजी उत्तकों की बनी होती है। याद रखिएगा, घने संयोजी उत्तकों की बनी होती है। बाहरी परत किसकी बनी होती है? घने संयोजी उत्तकों की बनी होती है, जिसे स्क्लेरा या फिर श्वेत पटल कहते हैं। जो आप आंख का पूरा देखते हैं चित्र, जो सफेद सफेद दिखता है, उसी को कहते हैं श्वेत पटल। चित्र 21.6। चलिए आगे देखते हैं इसको। अग्रभाग कॉर्निया कहलाता है, जबकि जो आंख का आगे वाला हिस्सा है उसे कॉर्निया कहते हैं। मध्य परत कोराइड यानी रक्त पटल कहते हैं। इसे में अनेक रक्त वाहिनियां होती हैं और यह हल्के नीले रंग की दिखाई देती है। जो मध्य परत है यानी कोराइड है, वो हल्की हल्की नीली होती है और उसमें अनेक सारी रक्त वाहिनियां होती है, नस होते हैं पतले पतले। नेत्र गोलक के पिछले 2/3 भाग पर कोराइड की परत पतली होती है, लेकिन यह अग्रभाग में मोटी होकर पक्षमाभ काय बनाती है। अब इसको आप चित्र से देखिएगा तो समझ में आएगा। ये देखिए एक मानव नेत्र की संरचना है, जो आप देख पा रहे हैं लगभग लगभग गोलाकार है। जैसा कि मैंने बताया, मानव का क्या होता है, नेत्र होता है वो 3 परतों का बना होता है, ठीक है, 3 परतों का। तो जो सबसे बाहरी परत है वह है श्वेत पटल, ठीक है। ये वाला देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, जो सबसे बाहर वाला ये वाला परत है, ये है श्वेत पटल। इसके मध्य में एक पटल है बीच में, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये बीच में ये जो परत है इसको कहते हैं मध्य पटल। यहाँ रेटिना नहीं रहेगा, ये रेटिना नहीं है, कोराइड है, ठीक है, कोराइड, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये कोराइड कहते हैं इसको। और जो सबसे आंतरिक परत होती है, जो ये रेड में दिख रहा है आपको, उसे कहते हैं दृष्टि पटल या फिर रेटिना। तो मानव कितने परतों का बना होता है? 3। कौन कौन? श्वेत पटल, मध्य पटल और अंतः पटल यानी दृष्टि पटल, जिसे रेटिना भी कहते हैं, ठीक है। और जो सबसे बाहरी परत होता है उसे श्वेत पटल कहते हैं। ये जो मध्य पटल होता है ना, यह लगभग 2/3 भागों, मतलब यहाँ तक नीचे और ऊपर यहाँ तक फैला हुआ है और आगे बढ़ करके यही पक्षमाभ का निर्माण करता है, ठीक है, या कहे उसको पक्षमाभ काय का। ये वाली जो आप संरचना देख रहे हैं इसे, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये पक्षमाभ काय है, जो नीचे भी है और ऊपर की ओर है, इसे पक्षमाभ काय कहते हैं, ठीक है। तो ये पक्षमाभ काय बनाता है। उसके बाद देखिएगा पक्षमाभ काय होते हैं, जो इससे पेशियां निकली होती है, ये देखिए पक्षमाभी पेशियां है। और ये जो पक्षमाभी पेशियां हैं, ये पक्षमाभी पेशियां इस लेंस को पकड़ी रहती है, ठीक है, जो उत्तर लेंस होता है इस लेंस को पकड़ी रहती है। लेंस के आगे ये वाला जो इस हिस्सा है, ये जो रंगीन होता है, इसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है यहाँ पे, ठीक है, जिसे पुपिल यानी पुतली कहता है, ठीक है। आंख का जो ये उभार वाला हिस्सा है इधर, ये वाला तो कॉर्निया आपको मैंने बताया है, ये कॉर्निया है, ठीक है। इसके नीचे नेत्र लेंस और ये उभार वाले परत के बीच में एक जलीय चैम्बर होता है, जिसे एक्वस चैम्बर कहते हैं या फिर जलीय कोष्ठ कहते हैं। इसमें द्रव भरा रहता है, ठीक है, उसमें यानी उसी को नेत्रोद भी कहते हैं, नेत्रोद भरा रहता है।
इसके पीछे इस पूरे हिस्से में कचाव द्रव भरा रहता है, जिसे कचाव द्रव कहते हैं या फिर कचाव कोष्ठ कहते हैं, यानी कचाव कोष्ठ में पूरा कचाव द्रव भरा रहता है। ये जो पक्षमाभी पेशियां होती है, ये लेंस को पकड़ करके लेंस को मोटा या पतला करने का काम करती है, यानी लेंस को समंजित करती है, और इसलिए नेत्र में जो समंजन क्षमता होता है वो पक्षमाभ काय के कारण ही होता है। ठीक है, ठीक है। तो पक्षमाभी पेशियों के कारण ही नेत्र में असमंजन क्षमता होती है। इसी कारण हम लोग मानव नेत्र से नजदीक की वस्तुओं को भी देख पाते हैं और दूर की वस्तुओं को भी देख पाते हैं। ये वाली जो संरचना है, लास्ट वाली है, ये है फोबिया, और यहाँ पे है अंध बिंदु। अंध बिंदु पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है, जबकि फोबिया के पास बहुत सभी प्रतिबिंब लगभग यहीं पे बनते हैं, जो स्पष्ट बनता है। इसके पीछे ये जो तंत्रिकाएं गई हुई है, इसे कहते हैं दृक् तंत्रिका। यही तंत्रिकाएं आंखों में उत्पन्न होने वाले आवेग को ये मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। तो यह पूरे नेत्र का संरचना। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे भी अब देखते हैं। देखिए, पक्षमाभ काय आगे की ओर निरंतरता बनाते हुए वर्नर युक्त अपारदर्शी संरचना आइरिस बनाता है। तो देखिए, पक्षमाभ काय का ही जो अगला हिस्सा विरोधित करके बनाता है वो आइरिस होता है, जो कि आंख का रंगीन देखने योग्य भाग होता है। अब आंख में आप जो देखते हैं और जो आंख रंगीन होता है अलग अलग कलर का, वो वास्तव में आइरिस के कारण ही होता है। नेत्र गोलाक के भीतरी पारदर्शी क्रिस्टलीय लेंस होता है। जो नेत्र गोलाक होता है ना, उसके भीतर, नेत्र गोलाक के भीतर क्या होता है? पारदर्शी क्रिस्टलीय लेंस होता है। और ये क्रिस्टलीय लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है, जो कि तंतुओं द्वारा पक्षमाभ काय से जुड़ा होता है। अब वास्तव में ये जिस तंतु द्वारा जुड़ा होता है उसको कहते हैं पक्षमाभी पेशियां, चाहे पक्षमाभी तंतु, क्योंकि वास्तव में वो पक्षमाभ से जुड़ा हुआ है और तंतु द्वारा जुड़ा हुआ है, तो उसको पक्षमाभी तंतु या फिर पक्षमाभी पेशियां कहते हैं। लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है। अब लेंस के सामने ही आइरिस है और उससे घिरा हुआ एक छिद्र होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं, ठीक है, या फिर पुतली कहते हैं। पुपिल के घेरे का नियंत्रण आइरिस के पेशी तंतु द्वारा तंतु करते हैं। जो आइरिस के बीच में जो छेद होता है, छिद्र होता है, उसे पुपिल कहते हैं। और पुपिल को छोटा या बड़ा करने का काम कौन करता है? तो पुपिल को छोटा या बड़ा करने का काम आइरिस पेशी तंतु करते हैं, ठीक है, पेशी तंतु करते हैं। और पता है आपको, आप जब भी किसी मतलब जब दिन में देखते हैं, आप ज्यादा लाइट को देखते हैं, तो ये आपकी जो पुतली होती है यानी पुपिल होती है वो छोटी हो जाती है, छोटा छेद हो जाता है। और जब आप अंधेरे में जाते हैं तो यही पुतली बड़ी हो जाती है, जिससे ज्यादा प्रकाश जाता है और आप देख पाते हैं। आप जब किसी लाइट वाले स्थान से यानी बाहर से आप सीधे अंधेरे रूम में प्रवेश करते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपको दिखाई नहीं देता है, जबकि कुछ देर बाद वह फिर से आपको दिखाई देने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप बाहर रहते हैं तो आपकी पुपिल जो होती है, पुतली होती है, वो छोटी हो चुकी होती है, जिससे प्रकाश कम मात्रा में अंदर जा सके। जैसे ही आप रूम के अंदर प्रवेश करते हैं तो चूंकि आपकी पुतली छोटी हुई है इसलिए आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। लेकिन कुछ समय वेट करने के बाद आंख देखता है कि कम प्रकाश जा रहा है, तो ये अपनी पुतली को बड़ा कर लेता है। जब पुतली को बड़ा कर लेता है तो ज्यादा प्रकाश अंदर जा पाता है, इसलिए आप अंधेरे में भी देख पाते हैं। चलिए आगे। आंतरिक परत रेटिना यानी दृष्टि पटल कहलाती है। अब जो नेत्र की सबसे आंतरिक परत है उसे क्या कहेंगे? दृष्टि पटल या फिर रेटिना। यह कोशिकाओं की 3 तंत्रिकीय परतों से बनी होती है, अर्थात अंदर से बाहर की ओर गुच्छिका कोशिकाएं, द्विध्रुवीय कोशिकाएं और प्रकाशग्राही कोशिकाएं। तो जो रेटिना होती है, जहाँ पे हमारे नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है वास्तव में रेटिना पे। तो जो रेटिना होता है वह 3 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। कितने प्रकार की कोशिकाओं से? तो 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। पहला है गुच्छिका कोशिकाएं, दूसरा द्विध्रुवीय कोशिकाएं और प्रकाशग्राही कोशिकाएं। प्रकाशग्राही कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। जो प्रकाशग्राही कोशिकाएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहली है शलाका और शुंठ। इन कोशिकाओं में प्रकाश संवेदी प्रोटीन प्रकाशीय वर्णक होता है,
दिन की रोशनी में देखना यानी प्रकाशानुकूली और रंग देखना शंकु के कार्य हैं। तो दिन की रोशनी में देखना और रंगों को देखना ये शंकु का कार्य है। तथा स्कोटॉपिक दृष्टि शलाका का कार्य है, यानी थोड़ी रोशनी कम हो वहां पे देखने का जो कार्य है वो शलाका करती है। शलाका कोशिकाओं में बैगनी लाल रंग का प्रोटीन रोडोप्सिन या दृष्टि बैगनी होता है। तो देखिए जो शलाका कोशिकाएं होती है ना उनमें बैगनी लाल रंग का प्रोटीन होता है जिसे रोडोप्सिन कहते हैं या फिर दृष्टि बैगनी होता है। ठीक है, तो रोडोप्सिन होता है वो दृष्टि जो होता है ना वो बैगनी कलर का होता है जिसमें विटामिन ए व्युत्पन्न होता है और इसमें शलाका कोशिकाओं से विटामिन ए उत्पन्न होता है, निकलता है उससे। मानव नेत्र में 3 प्रकार के शंकु होते हैं जिसमें से कुछ विशेष प्रकाश वर्णक होते हैं। तो टोटल कितने प्रकार के शंकु होते हैं? शंकु होते हैं 3 प्रकार के, जिसमें से कुछ विशेष होते हैं जो प्रकाश वर्णक होते हैं, जो कि लाल, हरे और नीले प्रकाश के पहचानने में सक्षम होते हैं। तो वास्तव में जो ये तंतु होते हैं ना शंकु होते हैं वह 3 ही प्रकार को पहचानने मतलब मेन 3 ही प्रकाश को पहचानने में सक्षम होते हैं और इन्हीं तीनों से बाकी सभी रंग बनते हैं, लाल, हरे और नीले। लाल, हरा और नीला यही तीनों कलर मिल करके बाकी सभी कलर को बनाते हैं, इसलिए हम लोग हर कलर को पहचान पाते हैं, प्रकाश को पहचानने में सक्षम होते हैं। विभिन्न प्रकार के शंकुओं और उनके प्रकाश वर्णकों के मेल से अलग अलग रंगों के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। वही मैं बता रहा था कि होते हैं मात्र ये 3 ही, लेकिन इन 3 ही के मेल से ये अलग अलग मिला करके अलग अलग कलर का बना देता है। जैसे आप देखे होंगे प्रिंटर वगैरह होता है, वहां पे प्रिंटर में 3 ही 4 कलर लगाए जाते हैं। जैसे एक ब्लैक लगाया जाता है और एक हरा, पीला और लाल लगाया जाता है। 4 तरह के इंक डाले जाते हैं, लेकिन उस चारों इंक से वह कई कलर बना देता है। ठीक है, अब फोटो देखे होंगे, फोटो में देखिए फोटो में तो कई सारे कलर होते हैं, लेकिन जो फोटो प्रिंट करने के लिए मात्र 4 ही कलर की स्याही का यूज किया जाता है। उसी तरह से ये 3 ही मिलकर के पूरे रंग को बना देते हैं। जब इन शंकुओं को समान मात्रा में उत्तेजित किया जाता है तो सफेद रंग की प्रति संवेदना उत्पन्न हो जाती है। जब इन शंकुओं में मतलब तीनों को बराबर बना दिया जाए यानी हरे, नीले और लाल को, तो सफेद रंग की संवेदना उत्पन्न होती है। दृक् तंत्रिका नेत्र तथा दृष्टि पटल को नेत्र गोलक के मध्य तथा थोड़ी पश्च ध्रुव के ऊपर छोड़ती है और रक्त वाहिनियां यहाँ प्रवेश करती है। तो मैंने आपको बताया है पीछे जो दृक् तंत्रिका होता है वही मस्तिष्क तक जाती है और उसमें रक्त वाहिनियां भी होती हैं। प्रकाश संवेदी कोशिकाएं उस भाग में नहीं होती है, अतः इसे अंध बिंदु कहते हैं। तो जहां पे दृक् तंत्रिका है ना उसके पास में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं होती है, इसलिए वहां पे जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं और उसको कहते हैं अंध बिंदु। अंध बिंदु के पार्श्व में आंख के पिछले ध्रुव पर पीला वर्णक होता है जिसे मैक्यूला ल्यूटिया कहते हैं। तो जो आंख का पिछला हिस्सा है अंध बिंदु के पीछे वहां पे एक पीला वर्णक होता है जिसे कहते हैं मैक्यूला ल्यूटिया, और जिसके केंद्र में एक गर्त होता है जिसे फोविया कहते हैं। फोविया रेटिना का पतला भाग है जहां केवल शंकु संघनित होते हैं। यह वह बिंदु है जहां दृष्टि क्रियाएं यानी दिखाई अधिकतम होता है। मैंने आपको चित्र में ये बताया था, जहाँ फोबिया होता है वहां पे सबसे ज्यादा स्पष्ट हमें दिखाई देता है। कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी को एक्वस चैम्बर या जलीय कोष्ठ कहते हैं, जिसमें पतला जलीय द्रव या नेत्रोध होता है। तो वही उसके बीच में जो द्रव होता है उसे नेत्रोध कहते हैं। ये भी मैंने आपको चित्र के समय बताया था। लेंस और रेटिना के बीच रिक्त स्थान को कचाव या फिर कचाव द्रव या फिर कचाव कोष्ठ कहते हैं। यह पारदर्शी कचाव द्रव कहलाता है। ठीक है, ये सब चित्र मैंने बता दिया था। चलो अब जानते हैं देखने की प्रक्रिया, यानी वास्तव में देखने की प्रक्रिया क्या होती है, हमारा नेत्र देखता कैसे है। तो देखिए दृश्य तरंग दैर्घ्य में प्रकाश किरणों को कॉर्निया व लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस करने पर शलाकाओं व शंकु में आवेग उत्पन्न होता है। तो जब कॉर्निया के बीच से पुतली से होते हुए प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है तो वहां पे वह शलाकाओं और तंतु जो शलाका होते हैं और शंकु होते हैं उसमें आवेग उत्पन्न होते हैं। यह पहले इंगित किया जा चुका है कि मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक यानी प्रकाश वर्णक ऑप्सिन और रेटिनल के बने होते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको बताया था
कि मानव नेत्र में क्या होते हैं, प्रकाशग्राही होते हैं, प्रकाश संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है, कोशिकाएं होती हैं। तो जैसे ही प्रकाश अंदर जाता है रेटिना पर, सलकाओं और शंकुओं में संवेग उत्पन्न होता है और उसमें वर्णक भी होते हैं जिससे वे अलग अलग रंगों की पहचान कर सकते हैं। प्रकाश ऑप्शिन से रेटिनल के अलगाव को प्रेरित करता है, फलस्वरूप ऑप्शिन की संरचना में बदलाव आता है तथा यह झिल्ली की पारगम्यता में बदलाव आता है। अब इन संवेदनाओं से जो ऑप्शिन होता है उसकी संरचना में बदलाव आ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप विभवांतर प्रकाशग्राही कोशिकाओं में संचरित होती है और चूंकि ये बदलाव आता है इसलिए एक आवेग क्या होता है, उन कोशिकाओं के माध्यम से संचरित होती है यानी आगे बढ़ती है तथा एक संकेत की उत्पत्ति होती है। एक संकेत यानी एक सिग्नल की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे आपको मैंने तंत्रिका कोशिका में बताया था पूरा डिटेल में, अगर आपने तंत्रिका कोशिका समझी है तो उसी तरह से यहाँ भी उत्पन्न होता है, जो कि गुच्छिका कोशिकाओं में द्विध्रुवीय कोशिकाओं द्वारा सक्रिय कोशिका विभव उत्पन्न करता है। अब यहाँ से क्या हो जाता है, कोशिका विभव उत्पन्न हो जाता है। इन सक्रिय विभव के आवेगों को दृक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क के दृष्टि वल्कुट क्षेत्र में भेजा जाता है। अब मानव के नेत्र में जो संवेदनाएं उत्पन्न होती है उनको भेजा जाता है किसमें, दृष्टि वल्कुट में, ठीक है, जहां पर तंत्रिकीय आवेगों की विवेचना की जाती है और ये आवेग जो गए हैं वहां पे मानव के मस्तिष्क में उसका एनालिसिस होता है यानी विवेचना होता है। अब मानव मस्तिष्क उन आवेगों को देखकर पहचान जाता है कि आप अभी जो आवेग उत्पन्न हुआ है, मतलब आप जिस वस्तु को देख रहे हैं उसको आपने पहले देखा है कि नहीं। अगर आप पहले देखे रहते हैं तो उसको मस्तिष्क पहचान जाता है कि ये चीज है और वो आपके दिमाग में उसका नाम बताता है, और नहीं देखे रहते हैं तो उसको कोशिश करता है समझने की, पहचानने की। छवि को पूर्व स्मृति एवं अनुभव के आधार पर पहचाना जाता है। तो वही मैंने बताया कि स्मृति और अनुभव के आधार पर उसको पहचान लेता है। तो इसके साथ ही जो मानव नेत्र था उसकी पूरी संरचना और क्रियाविधि समाप्त होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।